हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12th में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है, चुंबकत्व जो चैप्टर है, उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बतलाया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट थ्योरी भी है। यह थ्योरी जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें आज हम लोग समझेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है और उसका व्यंजक क्या होता है, यानी कि उसका सूत्र क्या होता है। तो इस सूत्र के बारे में आज हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण, जिसको टॉर्क बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक चुंबक है जो स्वतंत्र रूप से निलंबित है। निलंबित कहने का मतलब लटका हुआ है, और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहने का क्या तात्पर्य है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और बराबर दूरी पर होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का मतलब कि बलों का जोड़ा। तो आइए सबसे पहले इसके फिगर पर विचार करते हैं। फिगर कैसे दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ध्यान से, ये जो लाइंस जो है यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसको आप इस ढंग से भी बना सकते थे और इस ढंग से, या तो आप क्षैतिज रख लो या तो आप उदग्र रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और इसमें NS जो है, S और N, NS यह जो है हमारा क्षण चुंबक है जो स्वतंत्र रूप से निलंबित है, और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, एंगल जो बना रहा है। मैग्नेट जो है किस ढंग से है, मान लिया कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इसमें चुंबक ऐसे है NS, तो यहाँ पर तो एंगल बन रहा है आपका। ये जो एंगल बना ए, इसका वैल्यू हमने क्या रखा? थीटा रखा। क्या रखा? थीटा रखा। अब देखिए, जब यह चुंबक है तो इसमें चुंबकीय लंबाई होगी N और S के बीच में। तो N और S के बीच का चुंबकीय लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? 2a से। तो यहाँ पर 2a भी है, इसको और सीधा बना लीजिएगा। 2a थीटा कोण है। अब ये थीटा हुआ, तो इस प्रकार से ये लाइन से दो पैरेलल लाइन है, तो NS जो है तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। एक और पैरेलल लाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ढेर सारे पैरेलल लाइन आप बना सकते हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है बगल में, यहाँ पर NS है ऐसे क्षण चुंबक। तो यहाँ पर देखिए एक अंतर कोण लग जाएगा, एंगल यहाँ पर थीटा है। तो ये पैरेलल लाइन को NS को तिर्यक रेखा मानिए, तो यहाँ पर जो एंगल बना ये भी थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्षण चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में इसका फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स जो लगेगा इसके N पोल पर लगेगा, और दूसरा जो फोर्स लगेगा वह इसके S पोल पर लगेगा। यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बल लगेंगे, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बल लगते हैं वह F1 बराबर होता है F2 के। यानी दोनों बल बराबर लगते हैं, परंतु दोनों का साइन अलग अलग होगा। इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा। नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल होता है, साउथ पोल नेगेटिव पोल होता है, कल भी हमने बतलाया था। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वह लगेगा आपको PB, ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र का प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी लगेगा PB, यहाँ पर जो PB होगा वह नेगेटिव होगा, वहाँ PB होगा पॉजिटिव होगा। PB कैसे हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ रखा पहले से, वेक्टर B बराबर वेक्टर F/P0 या P चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। तो फोर्स कितना होगा? 1 है, कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F से 1 में आपने मल्टीप्लाई किया तो F आया, और P से B में किया तो PB आया।
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव प्रबलता रहने पर आपको क्या होगा, फोर्स का वैल्यू जो होगा ध्रुव प्रबलता में चुंबकीय क्षेत्र को यदि आप गुना कर देते हैं तो आपके फोर्स के वैल्यू निकलते हैं। तो इस प्रकार से फोर्स का वैल्यू आपका क्या है, पीवी है। क्लियर। अब जो है यहाँ पर पीवी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या होगा कि एक अगर मैग्नेट है तो इस परिस्थिति में इसके दोनों किनारों पर, दोनों पोल्स पर बराबर परिमाण के बल लग रहे हैं और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में। तो जैसे यहाँ पर बल लगा और फिर यहाँ पर इस पर बल लगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। अब बल लागू होने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एल को इस तरीका से इस पॉइंट तक लाना, क्यू नाम दे दिया, इसको इससे मिला दिया। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बल आघूर्ण को निकालने के लिए, टॉर्क को निकालने के लिए आपको कोई एक बल चाहिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। टॉर्क को निकालने के लिए कोई एक फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्स के बीच के, दोनों बलों के बीच के। तो अब जो है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए हमने एस को क्यू से मिला दिया। अब एस क्यू जो हो गया आपका दोनों बल के बीच का ए लंबवत दूरी है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, दोनों के बीच का लंबवत दूरी है। तो आपको एस क्यू का मान निकालना चाहिए और कोई एक बल निकालना चाहिए। बल जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जो सूत्र आएगा वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आप लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, तो लैंग्वेज को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एनएस कोई छड़ चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित है। एनएस छड़ चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित है। इसके दोनों ध्रुवों पर बराबर परिमाण के दो विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर बलयुग्म का निर्माण हो रहा है। बलयुग्म माने बलों का जोड़ा काम कर रहा है। इसकी ध्रुव प्रबलता जो है चुंबक की P है और इसकी चुंबकीय लंबाई क्या है, 2a है। अब हमें बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या किया गया, चित्र के अनुसार बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क जो होगा, तो टॉर्क को यहाँ पर टाउ से सूचित करते हैं, बल युग्म के आघूर्ण को। तो टाउ बराबर फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क के लिए, कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो कोई एक बल दोनों बलों की लंबवत, जो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है उसको हमने क्या लिया, एस क्यू लिया। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एफ का वैल्यू जो होगा क्या होगा, पीवी होगा फोर्स, और एस क्यू के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब चित्र से चलेंगे। समकोण त्रिभुज एस एन क्यू में, एस एन क्यू में, एस एन क्यू में देखिए हमको एस क्यू का वैल्यू चाहिए। हमने लगा दिया साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का काम यहाँ पर ये कर रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो एस क्यू आपको हो गया लंब और एच कर्ण। कर्ण कौन हो गया, एस एन। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वही तो कर्ण होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, एस एन है। तो हमने लिख दिया एस एन कर्ण के जगह पर। साइन थीटा लगाने का रीजन भी है, क्योंकि आपको एस क्यू चाहिए और एस क्यू के साथ रिलेशन किसका है, एस एन का है। तो एस क्यू बाई एस एन, एस क्यू का मान चाहिए। अब कुछ नहीं है साइन थीटा के नीचे, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 से एस क्यू में मल्टीप्लाई कीजिए तो एस क्यू साइन थीटा से 2a में गुना करेंगे, क्या होगा, 2a साइन थीटा। यानी एस क्यू का वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा। अब समीकरण 1 में एस क्यू का मान रखने पर, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस क्यू। अब हम लोग जो है एस क्यू के वैल्यू को पुट करेंगे। तो पी बी और एस क्यू की जगह पर आ गया आपको 2a साइन थीटा। एस क्यू की जगह पर लिख दिया 2a साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, एक और नया सूत्र मिलेगा। 2a और p दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है। 2a चुंबकीय लंबाई और p ध्रुव प्रबलता, दोनों को जब गुना करेंगे तो तब आपको मिलेगा आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट। ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 2p के स्थान पर हमने रख दिया वेक्टर m। तो 2p के स्थान पर रख दिया m। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो m लिखा गया आपको, तो mv sin थीटा। इस प्रकार से यह प्रूव हुआ। टॉर्क का वैल्यू टाउ बराबर mv sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको रखना है तो आप चेक करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रखा जाए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर टाउ टॉर्क जो है बल आघूर्ण एक प्रकार का बल ही है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट अलग होगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला था कोई एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन, दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। लेकिन यह बलों का एक प्रकार का क्या है, जोड़ा के कारण यह जो है कि फिजिकल क्वांटिटीज का निर्माण हुआ। ये भी एक जो है कि सदिश राशि है। टॉर्क m ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के जो गुणनफल से प्राप्त होता है। चुंबकीय आघूर्ण भी सदिश राशि है और b चुंबकीय क्षेत्र जो है ये भी सदिश राशि है, यानी तीनों सदिश राशि है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जब बोलेगा तो आप लिखिएगा टाउ बराबर m अगुने b, यानी कि तीनों को इस रूप में आपको डालना होगा और यही आपका आंसर सही भी होगा। बहुत बार 12th क्लास के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा वैल्यू जो है कि सही है। इसको ढेर तरीके से सजा सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से। टाउ बराबर m और b लिख दिया है ना, आपको a भी लिख दिया, a भी लिख दिया, टाउ बराबर ऐसे लिख दिया, m डॉट b लिख दिया। तो सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि आपने क्लास 11th में वेक्टर के कुछ कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट ही एक सदिश होता है। टॉर्क एक सदिश है, इसलिए इसको डॉट के रूप में नहीं लिखेंगे। तो इस तरीका से, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पूछता है कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो साइन थीटा में आप पुटअप कीजिएगा साइन 90 डिग्री, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तब टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv sin 90 1, तो mv, यानी कि ये टाउ बराबर क्या मिल गया आपको, प्लस mv। यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री। माने मैक्सिमम टाइम्स जो है आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ रूबरू होंगे और कल हम आपको बतलाएंगे चुंबकत्व में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़िए।